ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सो हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से रावण ने सीता माता को हरण करने की कोशिश की थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से माता सीता जो है उनका हरण नहीं कर सकता है कोई भी, है ना। वो तो छाया सीता थी जो कि रावण लेके गया था। और इसके अंदर भी हम दो तीन चीज़ें वी लर्नड ऑन दैट पास्ट टाइम ऑल्सो कि जिस प्रकार से माता सीता ने जो वो सोने वाला जो हिरण जो देखा था उन्होंने, है ना। तो वो उसको दर्शाता है, वो जीव को दर्शाता है कि जो हम लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं, है ना। कि उसकी तुलना इस प्रकार से की गई है। तो जब तक हम लोग उन सारी चीज़ों से आकर्षित रहेंगे तो क्या होगा, हम भगवान राम से बिछड़ते जाएंगे, बिछड़ते जाएंगे, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर माता पिता से बिछड़ जाता है तो कितना दुख सहन करना पड़ता है उसको। उसी प्रकार से हम भी इस प्रकार का इल्यूजरी जो डियर था जिससे माता सीता आकर्षित हो गए थे, है ना, हम भी कई बार उस प्रकार से मटेरियल एंजॉयमेंट के चक्कर में हम लोग कुछ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और फिर हम भगवान को और हम आध्यात्मिक जीवन से डिवेट हो जाते हैं ड्यू टू मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन। जिस प्रकार से हम देखेंगे आगे आज कि भगवान राम कितना माता सीता के सेपरेशन के बाद कितना लेमेंट कर रहे थे, रो रहे थे वो, है ना। उसी प्रकार से भगवान को बहुत दर्द होता है जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है लेकिन माया के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। भगवान राम को मालूम है कि जीव जो है अगर वो भक्ति में कार्य में लगा रहेगा तो वो परफेक्टली सिचुएटेड है ना। सुहृदम सर्वभूतानां, है ना। भगवान जो है सभी जो जीव है उनके परम मित्र है ना। और भगवान ट्राई करते हैं हमेशा उनके भक्तों को भेजते हैं, है ना, कि जिससे उनके उनके शुद्ध भक्तों को भेजते हैं जिससे वो लोग इधर आके पृथ्वी पे आके ऐसे हमारे जो बद्ध जीव जो हैं उनका उद्धार कर सके। लेकिन दूसरी ओर जब कोई जीव भगवान को सही में कनेक्ट करना चाहता है वो और सारे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहता है वो, तो भगवान और भी उसको एंथुजियास्टिकली हेल्प करते हैं, है ना। जैसे माता सीता को जब लंका में थे तो सबसे पहले भगवान ने किसको भेजा था, हनुमान को भेजा था। सिमिलरली भगवान कब जब कोई जीव आ, भगवान से आकर्षित होकर भगवान से प्रेम करना चाहता है तो भगवान भी अपने पार्षद भेजते हैं गुरु के रूप में, जिससे भगवान और जीव के संबंध जो है उसको रीएस्टाब्लिश कर सके वो। गुरु जो होते हैं वो हमारी चेतना को जागरूक करते हैं जीव की, जिससे जो भगवान की इंफॉर्मेशन हमें दे, जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से हमने ये पास टाइम हमने देखी थी। और और आप में से कुछ किसी को बोलना है, अगर आपने कुछ लेक्चर सुना हो उसमें से, एनी पॉइंट्स? फिर हमने देखा था कि ये सारा हो गया। रावण जो था वो जब आया और उसने पहले तो भिक्षा मांगने का नाटक किया, लेकिन फिर उसने माता सीता के जो अंग थे उस अंग के बारे में चर्चा करना शुरू किया। है ना, कोई भी साधु जो होता है कभी किसी स्त्री के अंग के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो तुरंत ही माता सीता जो थी वो समझ गई कि ये कोई पाखंडी है। और फिर रावण ने अपना असली स्वरूप दिखाया। और फिर हमने देखा कैसे वो सीता माता को लेके भागा था। हमने जटायु का भी उसमें कवर किया था हमने। और जटायु की जो लीलाएं थी, सॉरी, उसको जिस प्रकार से रावण ने मारा वो भी हमने देखा, सुना था। फिर किस प्रकार से भगवान राम ने जटायु की अंतिम क्रियाएं की। और इस प्रकार से भगवान राम जो थे हर एक पेड़ पौधे सबको पूछ रहे थे, है ना, कि कहाँ है सीता, कहाँ, जो भी मिलता था रास्ते में उनको, जो भी पशु पक्षी प्राणी जो भी मिलता था सबको पूछ रहे थे वो, कि मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा आपने। इतना भगवान राम चिंतित थे। और फिर भगवान राम ऐसे जाते 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 हमने लास्ट टाइम देखा था कि पंपा सरोवर तक पहुंचे थे, है ना। तो टोटल हम देखते हैं रामायण में कितने कांड है ना, उत्तर कांड के साथ 7 कांड है ना। तो हमने बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड हमने देखा था, है ना। अभी हम आज से किष्किंधा कांड, यानी जब भगवान आ, ये हनुमान जी से मिलेंगे तब से जो कथा शुरू होती है, आई मीन सबसे जो लीला भगवान की शुरू होती है वो किष्किंधा कांड से लेके जब तक हनुमान जी जो है वो अपना फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं लंका जाने के लिए, वो जो पीरियड है उसको किष्किंधा कांड कहा जाता है ना। तो विल फर्दर हम लोग आगे आज देखेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ लेक्चर मिस हो गए आपके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग लेक्चर एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जितना आपको समय मिलता है उतना। ठीक है, या जस्ट मिनट, चलिए, दिक्कत कर रहा है जूम। तो भगवान राम जो थे वो ऐसे चलते चलते पंपा सरोवर तक पहुंचे थे। पंपा सरोवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर, अगर आप हम देखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर लोटस के जो फूल फ्लावर्स हैं, वो लोटस वो बहुत उगते हैं वहाँ पर। वो पंपा सरोवर के अंदर मतलब इतना उगता है कि आपको पानी में नहीं दिखता है ना। जो कि ऋषिमुख जो पर्वत है वहाँ पर स्थित है ये। तो ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव थे, सुग्रीव के साथ उसके 4 दूसरे पार्षद थे, है ना, जो उसको हेल्प कर रहे थे, और उसमें से एक थे हनुमान जी। तो सुग्रीव ने देख लिया था दूर से कि कोई 2 दिव्य पुरुष जो है वो मेरी तरफ आ रहे हैं। और सुग्रीव को किसका डर था? बाली का, है ना। तो उसको तुरंत ही क्या आ रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बाली ने किसी 2 पुरुष को भेजा है, और एकदम पावरफुल भगवान की तरह दिख रहे थे दोनों पुरुष जो थे वो। और हमेशा जैसे हमारा किसी के समय घबराहट होती है तो हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कंस जो था वो किसके बारे में सोच रहा था? हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसको घबराहट हो रही थी उससे, है ना। इसी प्रकार से सुग्रीव जो था हमेशा ये सोचता रहता था कि बाली जो है अभी आके मुझे पकड़ लेगा। तो बाली ने, सॉरी, सुग्रीव ने फिर हनुमान जी को भेजा कि आप एक काम कीजिए हनुमान जी, आप जाइए और देखिए कि ये जो 2 योद्धा है, और 2 योद्धा एक्चुअली का भगवान राम और लक्ष्मण के फॉर्म को देख के उसको समझ आ गया था कि ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये तो क्षत्रिय है ना। तो पहले हमें इसे पता चल जाता था उसके बॉडीली फॉर्म से ही कि कौन से वर्ण का है ये, है ना। तो राम और लक्ष्मण को देख के सुग्रीव समझ गया था कि ये क्षत्रिय वर्ण से है, लेकिन उन्होंने साधु के कपड़े धारण किए हुए हैं। तो उसका डाउट और ज्यादा बढ़ गया था कि 100% वाली ने भेजा है ना। लेकिन बाली को ये लेकिन सुग्रीव को
ये डर नहीं था। आधा डर इसलिए भी नहीं था क्योंकि जिस पर्वत पे जो था उधर मातंगा ऋषि का श्राप था बाली को, कि बाली जो है वहां आ नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था, तो नहीं भी डर रहा था, है ना। सो फिर हनुमान जी को भेजा। और हनुमान जी ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ नीचे और मैं देखता हूँ उनकी मूवमेंट्स को, है ना, जिससे मुझे, और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा उनसे जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि किस पर्पज से ये दोनों जो है वो इधर घूम रहे हैं, है ना। और सुग्रीव ने हनुमान को बताया कि बाली जो है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि जो राजा होता है उसका नेचर है, और जब तक उसके सारे शत्रु मर नहीं जाते तब तक वो चैन से सोता नहीं है ना। तो इसलिए उसने बोला कि एकदम स्क्रूटिनाइजली चेक करना इन दोनों जो पुरुष आ रहे हैं उनको, है ना, जो साधु के भेष में है वो, राइट। सो सुग्रीव ने आइडिया दिया था हनुमान को कि आप एक काम कीजिए हनुमान जी, आप हनुमान बन के मत जाइए, आप भी ब्राह्मण का फॉर्म ले लीजिए, है ना, आप भी ब्राह्मण का फॉर्म लीजिए, उनको स्टडी कीजिए केयरफुली, और फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसको एक्सेप्ट किया और वायु की गति से पहुंच गए कहाँ, जहाँ राम और लक्ष्मण थे वहां पर। और हनुमान जी ने अच्छे से उनको प्रणाम किया और बताया कि बहुत सरलता से पूछा उनको, है ना, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल टोन, कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू शाइनिंग एक्सेप्ट टू दिस रीजन, कि आप किस कारण से आप इधर पधारे हैं, कृपया बताइए हमें। आप तो ऐसा दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही रॉयल संत हैं, है ना। और इस प्रकार से हनुमान जी जो थे उनके अ, जो अंग थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे उन दोनों के। और बोल रहे थे कि आपकी जो प्रेजेंस है ये तो मिस्ट्री जैसी, इधर को ऐसे कोई आता नहीं है, आप किस कारण से आप इधर आए हैं, क्या रास्ता भटक गए क्या आप लोग, कुछ रास्ते किसी को ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग, है ना। तो एक्चुअली राम जी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि राम भगवान समझ गए थे कि ये ढोंग कर रहा है ना। और हनुमान भी समझ गए थे, हनुमान जी ने बहुत क्लोजली एग्जामाइन किया था उन दोनों भाइयों को, और वो समझ गए थे कि ये दोनों को जो है वो साधारण पुरुष नहीं है। और हनुमान जी जो थे उनका भगवान राम के प्रति पहले से ही प्रेम था, भक्ति था, और भगवान राम को पहली बार उन्होंने आमने सामने देखा था, तो वो भी अंदर से महसूस कर रहे थे कि शायद मेरे प्रभु जो है वो मेरे, आई थिंक ये वही है ना। और फिर हनुमान जी ने थोड़ा सोचा, और फिर हनुमान जी ने पूछा ये कि किस कारण से आप इधर भटक रहे हैं, किस कारण से आप इधर आए हैं। और फिर हनुमान ये पूछने के बाद हनुमान जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, और हनुमान जी ने बताया कि मैं सुग्रीव जो है उनका मंत्री हूँ, और सुग्रीव जो है वो कौन है, वानरों के राजा है। सुग्रीव, उसने बताया कि सुग्रीव जो है वानरों के राजा है, बट समा और अदर कुछ कारणवश उनको बाली के भय के कारण वो अभी इस पर्वत में रुके हुए हैं, है ना। सो सुग्रीव ने उसका स्वागत किया। जब सुग्रीव हनुमान जी जो है उनको उठा के ऋषि जो पर्वत था वहां तक ले गए। और वानर का मतलब क्या होता है, जो वनस्पति खाते हैं, है ना। ये साधारण बंदर नहीं थे ये लोग, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना अहमदाबाद में, वैसे नहीं थे, है ना। वानर वो जो वनस्पति खाते हैं, और वानर वन मानस, ऐसे मानस जो वन में रहते हैं, है ना। और ये बुद्धिशाली होते हैं, जैसे बलि जो था वो वेदों में निपुण था, त्रिकाल संध्या करता था वो। हनुमान जी भी बुद्धिशाली थे, है ना, वेद वाक्य जानते थे, वो लोगों से बातचीत करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अ, जब ये शुरुआत की, सॉरी, जब वो ऊपर ले गए तो फिर हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ उनकी मुलाकात करवाई, और उन्होंने बताया कि ये दोनों जो है ये तो अयोध्यावासी राम और लक्ष्मण है, दशरथ राजा के पुत्र हैं, और इनसे हमें कोई खतरा नहीं है ना, डरने की जरूरत नहीं है ना। और एक्चुअली ये मिले उससे पहले उनको एक जटायु था, उसने बताया था कि आप सुग्रीव को जाके मिलना और सुग्रीव के साथ फ्रेंडशिप करना आप, है ना। सो दे हर्ड अबाउट सुग्रीव,
तो जब मिले उससे, हनुमान जी ने सुग्रीव से मिला है, उससे पहले लक्ष्मण ने हनुमान जी को बोले हम तो सुग्रीव को ढूंढने के लिए आए हैं, और हम लोग को सुग्रीव सुग्रीव के साथ फ्रेंडशिप करनी, मित्रता करनी है ना। और जब हनुमान जी ने ये सुना कि ये तो मेरे ही जो स्वामी है, आई मीन मेरे जो राजा है, उनके उनके साथ मित्रता करने के लिए आए हैं, है ना। और फिर उनको वहां तक ले गए, और फिर राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी को पूरा स्टोरी बताया कि किस प्रकार से कोई राक्षस आया था, और रावण था उसका नाम, और कैसे उसने हमारी जो सीता माता है उसको अपहरण कर दिया था, है ना। और फिर हनुमान जी जब ऊपर ले गए उनको सुग्रीव के साथ, तो उनको पहले बिठाया, उनके लिए अलग से भगवान राम और लक्ष्मण के लिए उन्होंने अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन दोनों भाइयों को बिठाया। और फिर हनुमान जी ने पूरी कथा जो थी वो सुग्रीव को बताई कि किस प्रकार से आ, ये लोग, जो रावण था उसने उनकी जो पत्नी है सीता देवी उनको किडनैप कर लिया है, और ये दोनों राम और लक्ष्मण जो है उसको ढूंढते हुए आपके पास आए हैं मित्रता का प्रपोजल लेके, है ना। और जैसे सुग्रीव उन दोनों भाइयों को देखा, है ना, उनका ब्रिलियंस देख के, उतना पावर देख के, तो उस जैसे हनुमान जी का प्रेम और भक्ति बढ़ गया था उनको देख के, उसमें सुग्रीव का भी बढ़ गया था, है ना। और उस खड़ा हो गया सुग्रीव और राम जी से बताया कि आई एम हाईली ऑनर्ड, है ना, कि आपके साथ मित्रता करके मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है ना। कि आप, और राम के बारे में सबने सुना हुआ था, है ना, उसने बताया कि आपकी जो काइंडनेस, आपकी राइचियसनेस, आपके वर्च्यू सब लोगों ने सुना है ना। ये तो मेरा भाग्य है कि आप आज मेरे द्वार पे पधारे हो, है ना। तो आप मेरी फ्रेंडशिप को स्वीकार कीजिए, है ना। और फिर उन लोगों ने अग्नि को प्रगटाया, जैसे पति और पत्नी अग्नि के समक्ष रह के फेरे फरते हैं और एक बंधन में बन जाते हैं, उसी प्रकार से अग्नि को प्रकट किया गया। और दोनों सुग्रीव और राम ने हाथ ऐसे मिलाए और अग्नि के सामने उन्होंने अपनी दोस्ती, फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया एक दूसरे ने। सो और फिर सुग्रीव ने बोला कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो ये मित्रता है वो अनंत काल तक रहे। आपके दुख, हमारे दुख और हमारे सुख जो है अभी एक है। और हनुमान जी ने फिर वापस वो लोग बैठ गए, और सुग्रीव ने अपने बारे में बताना शुरू किया भगवान राम को। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। जब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया, उसने बताया कि देखिए भगवान राम, कि हम सीता माता को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी भी एक थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए आप, ना, मेरी भी एक अलग कहानी है कि मुझे मेरे भाई ने, यू नो, बाहर कर दिया है किष्किंधा राज्य से, और उसके डर के मारा कारण मैं झाड़, ये जो पूरा जंगल है उसमें घूम रहा हूँ। इधर मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इधर उसको श्राप दिया गया है, इसलिए वो इधर नहीं आ सकता है। उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया है, और मेरा राज्य भी वही संभाल रहा है। और अभी उसका एक ही ध्येय है, बलि बाली का, क्या है, कि मेरे को मार देना। उसका एक ही टारगेट है कि किस प्रकार से मेरी मृत्यु हो जाए। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो है कि आपको मुझे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। उसने बताया कि प्लीज प्रोवाइड मी सिक्योरिटी फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे जो भाई है उससे आप मुझे बचाइए। तो भगवान, देखिए इधर भगवान राम जो बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि मित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हाय, हेलो, कैसा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लिया, या फिर जब मिलने आए इधर तो हमने 2 घड़ी बातें कर ली। भगवान राम सबसे पहला उपदेश देते हैं मित्रता के ऊपर। भगवान राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टेनली सर्विस इज द फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। जो मित्रता है उसका फल क्या है, सेवा करना। तो जब भी हम मित्रता की बात, वही असली मित्रता है जब एक मित्र दूसरे मित्र के सुख या दुख में ज्वाइन कर सके वो, दैट इज रियल फ्रेंड। नंबर फर्स्ट थिंग व्हाट राम टोल्ड, सुग्रीव जब ये बताया तो भगवान ने बताया कि यस, 110% सेवा जो है वो तो फ्रेंडशिप का फ्रूट है। और उसने बताया कि तुम्हें बाली से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। वो जिसका कोई मोरल ही नहीं है, उस बंदर को तो मैं यूं चुटकी में उसको हरा सकता हूँ, मेरा एक बाण काफी है उसको, उसका वध करने के लिए। और तुम देखोगे कि मेरे एक बाण से कैसे बाली जो है वो
क्या हो जाएगा? एक बांध से मैं बाली को खत्म कर सकता हूँ। ऑफिस वगैरह को बहुत अच्छा लगा, हाँ बोले ये एकदम काम की बात की, है ना। अब थोड़ा अब सही में फ्रेंडशिप है हमारी, है ना। और सुगरी को लगा कि ठीक है, धीरे धीरे मेरा राज्य और मेरी पत्नी दोनों ही मुझे मिल जाएंगे। और फिर उसने फिर से ताली बजाई भगवान राम के साथ, और अपनी जो मित्रता थी वो फिर से दिखाई उसने। सो और फिर सुग्रीव ने बताया कि भगवान प्रभु राम, मैं भी आपकी पूर्ण मदद करूंगा सीता माता को ढूंढने के लिए, है ना। चाहे वो धरती के भूगर्भ में होगी या स्वर्ग में होगी, कहीं से भी हम उसको ढूंढ निकालेंगे हम लोग। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, कि चाहे किसी देवता ने उनको पकड़ के रखा है, चाहे किसी राक्षस ने सीता माता को पकड़ के रखा है ना, कहीं से भी उसको हम ढूंढ निकालेंगे, सीता माता को। सो जैसे ही उन भाइयों ने और बाली ने, तो वहाँ, तो जंगल में तो क्या खाएंगे, है ना। जंगल में तो ऐसा तो है नहीं कुछ कुक्ड फूड, कुक करके कुछ खाएंगे, गैस लेके जाएंगे और वो तो क्या खाते थे भगवान राम, नो, रूट्स एंड फ्रूट्स, राइट। तो हनुमान जी उस समय कुकिंग करते थे, तो हनुमान जी ने सबके लिए खाना बनाया। और फिर उन्होंने, सुग्रीव ने जब प्रसाद ले लिया उन लोगों ने, उसके बाद सुग्रीव ने भगवान राम को बताया कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि इस प्रकार सीता माता जब रावण को लेके जा रहे थे, जैसे माता सीता ने इस पर्वत के ऊपर चार वानरों को देखा था, और इसलिए उनके जो आभूषण थे उन्होंने फेंक दिए थे। तो सुग्रीव ने भगवान को बताया कि कुछ टाइम पहले एक राक्षस ऊपर से जा तो रहा था, और एक स्त्री थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, राम लक्ष्मण। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपके ही पत्नी है ना। दिस मस्ट, आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो मैं आपको कुछ गहने दिखाता हूँ वो शायद सीता माता के ही है। और इस प्रकार से जैसे ही भगवान राम ने इस सुग्रीव के हाथ में ऐसे देखा, तो तुरंत ही भगवान राम ने उसको छीन लिया था। और उसको बोला कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा, और ये जेवल्स तुमने इतने जल्दी मुझे हाथ में दे दिए, है ना। और फिर भगवान राम जो थे फिर से कंपन करने लगे, है ना, नीचे एकदम गिर गए। भगवान राम अपने घुटनों पे बल पे आ गए, है ना। और जैसे अपने जो जेवल्स जो थे वो एकदम अपने हृदय के खींच के भगवान राम जोर जोर से सीता माता को याद कर रहे थे। सो और फिर लक्ष्मण को भी दिखाया, लक्ष्मण देखो देखो लक्ष्मण, ये सीता के गहने हैं, है ना। राक्षस 100% साउथ की ओर ही गया है, इसी तरफ सीता को लेके गया है। लेकिन लक्ष्मण को जब से ये दिखाया है ये, तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं सारे गहने तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो नूपुर है जो नीचे पैरों में पहनते हैं, बोले ये माता सीता के, क्योंकि मैंने कभी भी माता सीता को उनके चरण कमलों से ऊपर तक देखा ही नहीं है। तो लक्ष्मण इतने पावरफुल व्रत का पालन कर रहे थे वो, है ना। बिकॉज आई नेवर डेयर्ड टू लुक एट द फेस ऑफ सीता माता, बट आई रिकॉग्नाइज एंकलेट्स, जो एंकलेट्स जो थे उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि माता सीता के हैं। और फिर भगवान राम फिर सुग्रीव को पकड़ने, ऐसे पकड़ लिया उसको और बोलने लगे, कहाँ है, कहाँ ले गया है, सुग्रीव बताओ ये राक्षस कहाँ रहता है ना। अभी की अभी उसके मौत का जो द्वार है उसका मैं खोल देता हूँ। उस प्रकार से उसने राम भगवान राम को शांत किया सुग्रीव ने। और सुग्रीव ने बताया कि देखिए, हमें तो नहीं मालूम है कि रावण का बहरा बहुत, है ना, वो कहाँ रहता है वो। सो राक्षस का जो ठिकाना है वो बंदरों को तो मालूम ही नहीं था, लेकिन इंसानों को भी नहीं मालूम था, है ना। और सुग्रीव ने बताया कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि इस लोक में है कि दूसरे लोक में है ना। वो तो कहीं भी, राक्षस तो कहीं भी घूम सकते थे, है ना, अपनी शक्तियों से। तो बोले कि हमें नहीं पता है कि कौन से जगह पर है वो, बट सुग्रीव ने फिर से और भगवान राम को बताया कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, आई एम देयर फॉर यू, है ना। हम जरूर माता सीता को ढूंढेंगे। डू नॉट अलाउ ग्रीफ टू ओवर पावर यू, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वेर यूज बाय सुग्रीवा, कि, है ना, कि आपका जो दुख है, तो कि हम कई बार बोलते हैं ना कि दुख हावी नहीं हो जाना चाहिए, तो उस प्रकार सुग्रीव भी भगवान राम को उपदेश दे रहा था। हालांकि भगवान राम को सब मालूम ही था, भगवान राम से क्या छिपा, वो तो प्रभु, वो तो स्वयं भगवान है, राइट। पर भगवान राम जब इधर मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे,
इसलिए वो इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। और फिर भगवान तो रोने लगे थे, तो भगवान ने अपने आंसू उन्हें पोंछे और अपना मुंह साफ किया और सुग्रीव के सामने हंसने लगे। और भगवान राम ने सुग्रीव को बताया कि इमीडिएटली अभी सीता माता को ढूंढने का सर्च शुरू किया जाए। और फिर से भगवान राम ने बताया कि मैं बाली का वध अवश्य करूंगा। और जब सुग्रीव ने फिर से तब ये सुना तो फिर से वो लोग खुश होने लगे कि अभी भगवान राम बाली को मार देंगे, है ना। तो उसने ये भी बताया, भगवान राम ने पूछा सुग्रीव को कि किस कारण से तुम्हारा ये हाल कर रहा है बाली, है ना। और फिर से सुग्रीव ने फिर से वही रोना धोया भगवान राम के सामने कि बाली ने मेरे को भगाया, मेरी पत्नी को ले लिया, ये सब कुछ बताया। लेकिन भगवान राम ने बताया कि मुझे डिटेल में जानना है ना। आई वॉन्ट टू नो इन डिटेल, कि तुम डिटेल में मुझे बताओ कि एक्चुअल में क्या हुआ था और तुम क्यों इधर हो अभी। एंड राम, लॉर्ड राम आस्क्ड अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, कि बाली की स्ट्रेंथ क्या है, बाली की वीकनेसेस क्या है ना। उसने सुग्रीव को इंसल्ट क्यों किया था। तो एक्चुअली भगवान राम को तो पहले से ही बाली के ऊपर गुस्सा आ रहा था, राइट। लेकिन फिर भी कुछ उसके उसको मारना था, क्योंकि इसलिए सारी चीज जाननी थी। तो किसी के सामने अगर युद्ध लड़ना है तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जानना जरूरी है ना। बाली की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तभी तो उसको हरा पाएंगे, है ना, नहीं तो कैसे हराएंगे उसको। तो भगवान राम ने सुग्रीव को सारी चीज, उसने पता मेटिकुलसली बताओ मुझे, आई वांट टू नो मेटिकुलसली एवरीथिंग। एंड उसने पता सुग्रीव को और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, है ना। फिर तुम देखोगे कि किस प्रकार से मेरा जो तीर है वो बाली के छाती को चीर के चला जाता है ना। वो फिर उसने बताया कि मैं और बाली जो है हम दो पुत्र हैं, किसके, रिक्स राजा के, जो कि सारे बंदरों के राजा हैं। और मैं और मेरे पिता बाली को बहुत ही हाई एस्टीम से देखते थे, यानी कि बहुत उसका उसका जो गुणगान जो था सब लोग करते थे। और मैं और मेरे पिता जो थे उसको बहुत रिगार्ड्स के साथ देखते थे, है ना। जब मेरे पिता गुजर गए तो बाली, क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर थे वो, इसलिए उनको एक रूलर की तरह उनको इंस्टॉल किया गया, है ना। तो फिर उसने बताया सुग्रीव ने कि किस प्रकार से एक बार मायावी नाम का जो राक्षस था वो किष्किंधा में आ गया। किष्किंधा यानी कि बंदरों का शहर, है ना। और उसका डिस्प्यूट हो गया बाली के साथ एक स्त्री को लेके, है ना। और क्योंकि ये झगड़ा हो गया एक स्त्री को लेके, तो बोले वो बाहर ही खड़ा था और जोर जोर से पुकार रहा था बाली को, ललकार रहा था, चैलेंज कर रहा था वो कि आओ मेरे साथ एंड हम दोनों आपस में युद्ध लड़ेंगे। कैसे, हाथों से, ना तीर कमान कुछ भी नहीं, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड बैटल, है ना। तो बाली उस समय सो रहा था, और क्योंकि सोते सोते उसको उठाया ये राक्षस ने, तो एकदम फ्यूरियसली उठा वो, उठ के ये सीधा सुग्रीव के साथ लेके भागा मायावी दानव को मारने के लिए। और जैसे मायावी दानव ने देखा कि दोनों भाई एकदम एकदम अट्टे और बंदर, मतलब ऐसे 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 बंदर नहीं थे, एकदम अट्टे कट्टे थे वो लोग। ऐसा बताया जाता है रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में, कि इनकी जो हाइट जो थी ना, पर्वत जैसी हाइट हुआ करती थी इन बंदरों की, है ना। तो सामान्य बंदर नहीं थे ये। तो ये मायावी राक्षस होता इतना डर गया एक्चुअली दोनों को देख के, तो तुरंत भागने लगा। तो बाली और सुग्रीव ने सोचा कि आज इसका वध करके छोड़ेंगे इसको, तो आज इसको नहीं छोड़ेंगे। और मायावी राक्षस जो था वो गुफा के अंदर चला गया, एक होल के अंदर। और बाली ने सोचा कि अब मैं मायावी को मारने के लिए अंदर, सुग्रीव को बोला कि तुम बाहर वेट करो, शायद बाहर आए तो तुम उसको खत्म कर देना। और सुग्रीव ने बोला कि नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी रक्षा कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन बाली ने सुग्रीव को बोला कि नहीं, तुम बाहर खड़े रहो, अगर वो बच के बाहर आ जाता है मायावी राक्षस, तो क्या होगा, तुम उसका वध कर देना। तो बाली अकेला गया, है ना। और जब तक बाली ने प्रतिज्ञा निभाई सुग्रीव से, जब तक बाली बाहर नहीं आएगा तब तक उसको बाहर खड़ा रहना है। लेकिन एक साल चला गया, है ना। आप सोचिए एक साल चला गया लेकिन बाली तो बाहर नहीं आए, है ना। और ऊपर ऊपर से क्या होने लगा कि जो जो ये गुफा थी, वहां से खून की, है ना, खून निकलने लगा, बाहर खून आने लगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोमिंग ब्लड, है ना, बाहर आने लगा वो। और सुग्रीव ने अंदर से राक्षस की आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसके भाई की आवाज नहीं सुनी उसने, बाली की। और उसने थोड़ा ध्यान से सोचा,
और सुग्रीव ने कंक्लूड किया कि शायद इस राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया है। और उसने सोचा कि ये राक्षस जो है भाग नहीं जाए, इसलिए उसने क्या किया, वो गेट को बंद कर दिया एक पत्थर से। किसने? सुग्रीव ने। ताकि बाली जो है, सॉरी, ताकि वो राक्षस जो है वो बाहर ना आ सके, है ना। और फिर वो किष्किंधा चला गया। किष्किंधा जैसे चला गया तो वहां उसने पूरी कथा बताई कि ऐसा 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 हुआ है, आई एम वेरी मच सॉरी, ऐसा हो गया। और फिर वहां के जो बाली के जो मंत्री थे, उन्होंने सुग्रीव को बताया कि अभी क्योंकि आपके भाई अभी रहे नहीं है, इसलिए अभी आपको राजगद्दी संभालनी है। लेकिन सुग्रीव जो थे थोड़े पहले हेजिटेंट थे कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, राजपाट ये सब, अभी तो मेरे भाई गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके मंत्रियों ने उनको बोला, तो इसलिए वो क्या किया उन्होंने, मान गए वो। लेकिन कुछ समय के बाद बाली रिटर्न, उस राक्षस को मार के बाली तो बाहर आ गया। और जैसे उसने सुग्रीव को देखा कि ये मेरी राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा उसके ऊपर। उसने बताया कि सुग्रीव, मैंने मायावी राक्षस को पूरे 1 साल तक ढूंढा। 1 साल ढूंढने के बाद उसको खत्म करके मैं आया हूँ। और खत्म करके आने के बाद में क्या देखता हूँ कि तूने मेरे बाहर आने का रास्ता ही बंद कर दिया था, ताकि मैं बाहर ही ना हो और मैं बाहर अंदर ही अंदर मर दूं, ताकि तू इधर आके पूरा राज्य संभाल सके। तो सुग्रीव ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगा कि आप शायद मर गए। उसने तो अपना जो ताज जो पहना था वो भी बाली के चरण पे रख दिया था उसने। उसने बोला कि मैं तो कितना खुश हो गया हूँ कि आप जिंदा है अभी, है ना। बोले मैं तो फिर से रेडी हूँ आपका सराउंड बनने के लिए। लेकिन बाली समझा ही नहीं। उसने बताया कि तूने डेलिबरेटली मुझे बंद कर दिया था। और उसने सुग्रीव को बाहर फेंक दिया। केवल एक कपड़े के साथ सुग्रीव को बाहर फेंक दिया, और उसकी पत्नी को, सुग्रीव की जो पत्नी थी, है ना, रुमा, उसको उसने अपने साथ रख लिया। और फिर सुग्रीव ने कंक्लूड किया अपनी स्टोरी इसी प्रकार से। देखिए, मैं कुछ मेरे जो जो मेरे कुछ एडवाइजर हैं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको लेके मैं तब से लेके अब तक भटक रहा हूँ। और मैंने इस पर्वत का इसलिए मैंने शरण लिया है क्योंकि इधर बाली नहीं आ सकता है। भगवान राम जो थे, फिर भी उसने हंसने लगे भगवान राम सुग्रीव की स्टोरी सुन के। और फिर से उन्होंने एश्योरेंस दिया कि तुम चिंता मत करो, है ना, आई विल टेक केयर ऑफ इट, और मैं तुम्हारी पत्नी को भी वापस ले आऊंगा, है ना। उस प्रकार से सुग्रीव भी भगवान राम को ऐसे देख रहा था, नमी आंख से, एक होपफुल आइज से, कि भगवान राम जो है अवश्य मेरी रक्षा करने आएंगे। सो फिर आगे हम देखें, फिर सुग्रीव ने आगे कंटिन्यू किया कि बाली जो था कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं है, ओपोनेंट नहीं था वो। हालांकि रसिक राज के पुत्र थे वो, है ना। लेकिन उनको इंद्र का भी पुत्र कहा जाता है उनको, है ना। उसके पास जो स्ट्रेंथ थी, आप सोचिए, रावण को उसने अपनी बगल में पकड़ के रखा हुआ था। रावण भी हार गया था बलि से, तो बाली से, तो सोचिए कितना शक्तिशाली होगा वो, है ना। पूरा वो बोलते थे एक्सरसाइज करने जाता था तो पूरा ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट तक वो एक्सरसाइज करता था। हम कितना वॉकिंग करते हैं हम लोग, जैसे मंदिर में हम लोग मंदिर में राउंड मारते हैं, या सोसाइटी में राउंड मारते हैं, उसका वॉकिंग कितना था बाली का, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट, इतना उसका वॉकिंग हुआ करता था, सोचिए आप, मॉर्निंग वॉक उसका, है ना। सो उसके अंदर कोई थकान की कोई क्या बोलते हैं, साइन ही नहीं थी, मतलब, है ना। फिर सुग्रीव ने भगवान राम को बाली के दूसरे एक राक्षस के साथ एनकाउंटर हुआ उसके बारे में बताया। बाली ने बताया कि दूसरा एक राक्षस था, और राक्षस का नाम क्या था, डुंडुबी, है ना। डुंडुबी नाम का राक्षस था। और उसका फेस हुआ था ना, बफेलो जैसा था, टेरिबल लुकिंग बफेलो, है ना, एकदम आ, राक्षस राक्षस जैसा दिख रहा था एक्चुअली। उसके साथ 10,000 हाथियों का स्ट्रेंथ था उसके पास। और देख रहा था कि उसको क्या, अभी देखो, राक्षस था, शक्ति थी, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन तो करना होगा हमें, है ना। ये रजोगुण का प्रभाव होता है ये। जो रजोगुणी होते हैं वो हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन बताना चाहते हैं। तो बाली ने, सॉरी, ये दुंदुबी ने सोचा कि कोई तो मिल जाए, कोई सुटेबल ओपोनेंट, है ना। पहले वो नदी, ये दरिया किनारे आया, उसको वहां के भगवान को बताया कि मेरे साथ युद्ध लड़ी है। तो उसने पता कि नहीं नहीं, आपके साथ तो मैं मैं तो एकदम गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ युद्ध लड़ूंगा आपके सामने, है ना।
फिर उसने बताया कि जो जो समुद्र देव थे उन्होंने बताया कि आप हिमवान माउंटेन में जाइए, है ना, वहाँ आपको अच्छी फाइट मिलेगी। तो वहाँ पर भी गए। तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर भी जो थे उन्होंने बताया कि सॉरी, हम मैं तो आपके साथ नहीं लड़ सकता, आपकी तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आई एम सॉरी। एक काम कीजिए, आप किष्किंधा जाइए और वहाँ बाली के सामने आप लड़िए, है ना। तो जब वो ये बफेलो, मतलब इतना 10,000 हाथी का जिसके पास शक्ति था, है ना, डुंडुबी, वो किष्किंधा के द्वार पर आया और जोर जोर से तारने लगा, कहाँ है बाली, उसके अंदर ताकत हो तो वो मेरे सामने आ जाए। और बाली तो अंदर मजे कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ महल में, अपने ये ही वॉज लाइक एंजॉइंग विद हिज वाइफ, पिया हुआ था, और एकदम लाला लाखे हो चुकी थी उसकी। और क्योंकि ऐसा था तो एकदम इंटॉलरेंट बन गया था वो भी। ऊपर जब राक्षस ने आके उसको पुकारा तो बलि तो एकदम जैसे जैसे कोई व्यक्ति एकदम पिया होता है और गुस्से में होता है, कैसे बाहर आता है वैसे बाहर आया वो। तो उसने ढूंढूबी को बताया कि ये राक्षस, अगर तू मुझे चैलेंज करना चाहता है तो तुरंत भाग जा, क्योंकि मैं तेरा जहाज ले लूंगा अभी। तो राक्षस भी जोर जोर से हंसने लगा, बोले तुम क्या मुझे हराओगे लेडीज के सामने, हाँ। बोले मैं तेरे को आज तुम्हारा अंतिम दिन है। उसने बताया कि देखो, नशे में युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, अगर तुमने ज्यादा नशा कर लिया है, एक काम करते हैं, रेस्ट करो, कल सुबह लड़ेंगे हम लोग, है ना, तो टेक सम रेस्ट टुडे, वो नशा उतर जाने दो। तो बाली और गुस्सा हो गया, बोले तेरे को मार के ही मेरा नशा उतरेगा अभी, है ना। इतना जोर जोर से बारी हंसने लगा, मतलब एरोगेंटली हंसने लगा वो। अपनी पत्नियों को भेजा कि आप लोग जाइए, अभी हम लड़ेंगे। तो बाली ने 2 सेकंड के अंदर उसको मार दिया, डुंडुभी को, है ना। बाली ने उसके कपड़े को पकड़ा, उसको घुमाया 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 जब तक उसके मतलब खून नहीं निकल गया, इतना घुमाया, उसको फेंक दिया एक झटके के अंदर। हालांकि फाइट अच्छी खासी हुई थी, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं लगा था। लेकिन जहाँ फेंका था, क्योंकि खून निकल रहा था, तो जहाँ फेंका था तो वहाँ एक ऋषि मुनि जो थे आगे, मातंग ऋषि जो थे वो आगे जाके वहाँ अपना यज्ञ कर रहे थे। तो वो राक्षस का खून जो था ना उनके यज्ञ के ऊपर गिर गया। तो इसलिए उसने राक्षस वो श्राप दे दिया मातंग ऋषि ने कि जिसने भी राक्षस को फेंका है इधर, वो इस जो मेरा आश्रम है उसके 4 मील रेडियस में नहीं आ सकता है, अगर आएगा तुरंत ही पत्थर बन जाएगा वो। सोचिए आप, इतना उसको श्राप दे दिया सुग्रीव बाली को। इसलिए वो सुग्रीव ने बताया, इसलिए वो इधर, है ना, हिम्मत नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार से पूरी कथा उन्होंने बोली। लेकिन सुग्रीव जो था वो भी देखना चाहता है कि भगवान राम की क्या स्ट्रेंथ है। उसने उसको भगवान राम की परीक्षा लेनी थी सुग्रीव को। बोले बाली को तो मैंने देखा है कि क्या क्या कर सकता है वो, लेकिन कभी राम के बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है ना। तो उसने बोला कि राम भगवान को बताया उसने कि डेमोन्स्ट्रेट कीजिए आप, है ना, भगवान राम को बताया प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कि आपकी शक्ति क्या है। तो उसने बताया कि ये तो कंकास पड़ा हुआ है, वो डुंडुबी राक्षस का, है ना, इतना मतलब इतना हैवी कंकास था उसका, स्केलेटन उस राक्षस का, है ना, कोई उठा नहीं सकता था उसको। तो भगवान राम ने लक्ष्मण तो हंसने लगे, बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं, बोले किसके सामने बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम है, स्वयं भगवान है, उनको पूछ रहा है ये। तो भगवान राम ने तो एक ही झटके में खाली उसको लात मारी, उस स्केलेटन को, स्केलेटन कहाँ से कहाँ फेंक गया वो। फिर सुग्रीव ने बोला कि ठीक है, ये तो क्या था कि ये तो खाली हड्डियां थी, लेकिन जब बाली ने इसके साथ युद्ध लड़ा था तो उसके अंदर मांस भी था, बहुत सारी चीजें थी उसके साथ। तो फिर उसने बताया कि एक काम कीजिए, ये तो साग का जो पेड़ है ना, साल का जो पेड़ है उसको आप, यू नो एक ही झटके में, एक ही तीर से उसको काट दीजिए, साथ साथ 7 साल के पेड़ को काट दीजिए आप। क्योंकि पास्ट में बाली तो इसको खेलने की तरह उसको तोड़ता रहता था इस पेड़ को। तो भगवान ने हंसते हंसते अपना निकाला अपना बाण, और छोड़ा, तो एक ही झटके के अंदर, एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे झाड़ जो थे, सातों 7 साल के जो झाड़ थे, वो वो गिर गए सारे के सारे। और फिर सुग्रीव ने जब ये देखा तो भगवान राम के चरणों पे
गिर गया वो। उसे समझ लिया कि बलि तो गया अभी, बाली तो अभी कोई चांस ही नहीं उसका बचने का अभी। और भगवान राम के सामने गिर गिरा तो बोला कि आप तो भगवान, आपके बाण से आप देवता और दानव कंबाइन में हो जाए तो भी मार सकते हो आप, हु कैन स्टैंड बिफोर यू, लेकिन आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है। राइट। अभी मैं जाता हूँ बाली के सामने। और राम ने अग्री किया कि ठीक है, मैं झाड़ के पीछे छुप जाऊंगा और तुम युद्ध करना, मैं पीछे से मार दूंगा उसको। फिर सब लोग गए किष्किंध्या। और भगवान राम ने उस सुग्रीव को इशारा किया, जाओ, लेट्स फाइट, है ना। सो उसने जोर से चिल्लाया बाली को, सुग्रीव ने। तो बाली तुरंत ही बाहर आ गया। सो दोनों ही बंदर जो थे, एकदम ऐसा ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, जैसे ये मंगल और उसका घर कौन सा है, मरकुरी। मरकुरी को क्या बोलते हैं, बुध। मंगल और बुध की तरह जैसे लड़ाई होती है वैसे दोनों लड़ने लगे। दोनों के अंदर गुस्सा था, है ना। राम एकदम क्लोजली वॉच कर रहे थे उन दोनों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि राम को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। तो इधर तो बाली सुग्रीव को पिटा ही जा रहा था, पिटते ही जा रहा था, पिटते ही जा रहा था। और भगवान राम और बाल सुग्रीव सोच रहा था, बोले भगवान राम धोखा दे दिया। मतलब पहले बोला तुम जाओ आगे और मैं तुम्हें बचा दूंगा ऐसा करके। लेकिन इधर तो भगवान राम जो है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो फंसा दिया मेरे को भगवान राम ने तो। और सुग्रीव जो था, सॉरी बाली जो था, वो तो हावी हो गया था सुग्रीव के ऊपर, है ना। जैसे जैसे भगवान, जैसे जो अश्विनी, जो भगवान अश्विनी देवता है ट्विंस, उनके जैसे लग रहे थे दोनों, ऐसा वर्णन है। लेकिन जैसे बाली का अपर हाथ आ गया, वैसे सुग्रीव जो था वो भागा अपनी जान को बचाते हुए, वापस ऋषिमुख पर्वत तक गया। और बाली ने भी उसका फॉलो फॉलो किया था। बाली जोर से बोला कि आज तेरे को, आज तू बच गया है ये मतंग ऋषि के श्राप के कारण। कहाँ तक कब तक भागेगा तू, है ना। और फिर जैसे सुग्रीव तो भाग गया, लेकिन भगवान राम ही पीछे पीछे भागे। और उसने सरप्राइजिंगली देख रहा था वो, उसने बोला कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था भगवान राम उसको मारने का तो फिर क्यों बोला। अभी आप देखिए मेरी हालत क्या कर दी है बाली ने, अधूरा कर दिया है मेरे को उसने। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप बाली को नहीं मारते तो मैं शायद आगे बढ़ता ही नहीं, कि क्या जरूरत थी ये सब करने की, व्हाट वाज द नीड, क्यों आपने ऐसा किया। तो भगवान राम ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम दोनों में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तुम्हारे ड्रेस भी सेम है, ऑर्नामेंट भी सेम है, एंड यू लुक ऑल्सो सिमिलर। फिर उसने बताया सुग्रीव को कि जाओ फिर से चैलेंज करो बाली को, बोल लेकिन इस बार तुम कुछ अलग से कुछ पहनो। तो उसको कुछ माला पहना दी सुग्रीव के गले में, जिससे मालूम पड़े भगवान राम को कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। और फिर से वो लोग गए। लेकिन इस बार सुग्रीव को फिर भी डर लग रहा था। बोले लास्ट टाइम की तो इस बार भगवान राम ने तीर नहीं चलाया तो इस बार भी पीछे हट गए तो क्या होगा। सो ही वॉज लाइक, वो सोच रहे थे सुग्रीव की सही में इस बार मतलब भगवान मारेंगे ना उसको ऐसा। तो सुग्रीव ने फिर से ललकारा बाली को। और भगवान राम ने भी देखा था उसका एंक्सियस एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं था, भगवान भी सोच रहे थे, बोले ये भी चिंता में आ गया है। और जब उसने गर्जना, मतलब उसको जब बाली को बुलाया उससे पहले भगवान राम ने उसको बोला कि तुम देखो चिंता मत करो, है ना, मेरे एक बाण से मैं बाली को नीचे गिरा दूंगा, है ना। तो सुग्रीव और बाली जो थे, फिर से उसने बताया, राइट। लेकिन इस बार जब बाली को पुकारा तो बाली की जो पत्नी थी उसने सोचा कि दाल में कुछ काला जरूर है ना। और बाली भी सोच रहा था कि इतना जल्दी मेरा भाई कैसे आ गया, क्या एक बार इतना धोया तो समझ में नहीं आया उसको अभी तक, है ना। इतनी धुलाई की उसकी, अभी तक उसको वो नहीं, पता नहीं चल रहा है कि वापस आ गया मार खाने के लिए। उसको लगा कि बोले अभी तक सुधरा नहीं है ये, इस बार इसको मार के भेजूंगा, खत्म ही कर डालूंगा मतलब, है ना। इस बार ये छूट के नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी तारा, बाली की,
जैसे ही वो बाली जा रहा था तो उसने उसको रोक दिया। उसने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है ना। उसने बताया कि डू नॉट एंटर अनदर, आप है ना दूसरी लड़ाई मत पड़िए सुग्रीव के साथ। हालांकि आपके भाई से आप ज्यादा शक्तिशाली है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे भी। हाउ ए सुग्रीव बिकम सो फियरलेस। इतनी मार खाने के बाद भी सुग्रीव इतना फियरलेस कैसे बन गया है? मतलब जरूर दाल में कुछ काला है ना। और एक बादलों की तरह गर्जना कर रहा है ऊपर से बाहर से। तो लगता है कि कोई पावरफुल साथी मिल गया है उसको कोई। और बाली भी रुक गया और उसकी पत्नी के सामने देखा उसने। और तारा जो बाली की पत्नी थी उसने बताया कि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली है अपने एजेंटों के द्वारा, है ना। उस समय एजेंट हुआ करते थे, CIA, FBI, है ना, CBI जैसे। तो उसने बोला मेरे को अपने एजेंटों के द्वारा मालूम पड़ा है कि सुग्रीव ने दो बड़े प्रिंस है अयोध्या के, उन दोनों को उसने फ्रेंड बना दिया है ना। और ये मुझे किसने बताया? बोला हमारे ही बेटे ने बताया, अंगद ने। और राम को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ना। राम के गुणगान गाए तारा ने बाली के सामने, है ना। लेकिन सुग्रीव, बाली जो था बहुत ही शक्तिशाली था। और एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, इससे एक चीज़ हम ये सीखते हैं कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और जब हमें प्रूव करने की चेष्टा बहुत ज़्यादा रहती है मन के अंदर, तो हम लोग जो सही दिशा में अगर कोई व्यक्ति ले जाता है हमें, तो हम उसकी भी नहीं सुनते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति हमें अगर सही दिशा में जाने के लिए अगर हमें ये रास्ता दिखाता है तो रास्ता को स्वीकार नहीं करता है। तारा ने क्लियरली बोला कि दाल में कुछ खाला है, आप मत जाइए, इतना जल्दी कैसे, और सारे साइन बता रहे थे, ईच एंड एवरी साइन वेर टेलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन बाली को इतना मदहोश था वो, है ना। इसलिए कभी भी हमें गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई भी प्रकार का। नेवर टेक एनी डिसीजन आउट ऑफ एंगर, है ना। और खास कर जब हम गुस्से में हैं और साथ में कोई बैठा है और हमें कुछ गाइड कर रहा है विद लॉजिक एंड रीजनिंग, उसका सुनना चाहिए हमें। तारा ने लॉजिक बताया और रीजनिंग भी बताई, दोनों बताया उसने। एक तो सबसे पहले तो इतना जल्दी आ नहीं सकता ये, और उसको ही मालूम है कि आपकी ताकत कितनी है। बोले इतने सालों तक नहीं आया और अचानक आया तो 2 बार आ गया लड़ने के लिए। और दूसरा उसने रीजनिंग क्या किया कि राम भगवान जो है, और जो प्रभु ये इसके साथ उसने मित्रता कर दी है भगवान राम के साथ उसने। और भगवान राम की भी ग्लोरी उसने बताई। और तारा ने भीख मांगी अपने पति के सामने कि आप बाहर मत जाइए, है ना। और उसने वही वो वहां तक बोल दिया और तारा ने कि छोड़िए झगड़ा, आपके भाई को आप अंदर आने दीजिए, और उसको आपका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रीडेसेसर, है ना, कि आपके बाद वो राजा बनेगा वैसा कर दीजिए। आई डोंट नो हिंदी वर्ड, प्रीडेसेसर बोलते हैं उसको, है ना। तो वो प्रिंस रेजेंट भी बोलते हैं कि आपके बाद ये राजा बनेगा। तो उसने बताया कि देखिए जो होना था वो हो गया, उसको आप मित्र के रूप में, और आपके आपका ही भाई है ये, है ना। और सुग्रीव अगर आएगा तो राम भी सुग्रीव के साथ आएंगे, और जिसके पास राम होंगे उसका कोई कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है, कोई दुश्मन को बिगाड़ नहीं सकता है ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर आप बाहर गए लड़ाई करने के लिए तो शायद ये आपकी लास्ट लड़ाई हो सकती है ना। लेकिन वो भी सोच रहा बोले मैं कैसे टॉलरेट करूँ इस चीज को, कि जिस योद्धा ने कभी हारने का चखा ही नहीं है, हार क्या होती है वो, हाँ, उसको तुम बोल रहे हो कि युद्ध लड़ने ना जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ही जो थे वो, और उसने बताया कि अगर कोई ललकार रहा है और युद्ध लड़ने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा खराब चीज है ना। इस सुग्रीव को तो मैं एक झटके में खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो गया, उसका इतना गुस्सा था बाली का, उसने देखा सुग्रीव खड़ा हुआ है, और फिर से दोनों ने झगड़ा शुरू किया, दोनों एक दूसरे के हाथ मारे, ये वो, मतलब पूरा फ्यूरियसली वो दोनों ने झगड़ा करना शुरू किया। और सुग्रीव भी एकदम गुस्से में था जब उसने अपने भाई को देखा किस प्रकार से मेरे को निकाल दिया, तो उसने, तो एक पागल बैल की तरह दोनों भाई लड़ पड़े फिर से। और सुग्रीव का एक्चुअली फिर से ऐसा हुआ सेम कि सुग्रीव को फिर से बाली मारने लगा, सुग्रीव ब्लड वॉमिट करने लगा, है ना। और
बाली तो रुक ही नहीं रहा था एकदम, मतलब जो भी नी फिस्ट, जो भी हाथ, जो भी वो पेड़ भी हाथ में है तो पेड़ से भी मारने लगा उसको। और फिर से बाली का अपर हैंड आ गया। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो सुग्रीव ने फिर से राम की ओर देखा। Just a minute, एक सेकंड ना कोई। हाँ, तो सुग्रीव फिर से राम को देखने लगा कि इस बार राम जी क्या मतलब सही में पहुंचा देना क्या मेरे को आपको ऊपर ही। और अपर हैंड मतलब कैसा, जैसे सुग्रीव नीचे था और बाली ऊपर था ऐसे। और भगवान राम ने, और एक्चुअली ये जब ये लड़ाई करना है, जब तारा बाली को समझा रही थी तो बाली ने तारा को बताया था कि मैंने भी सुना है राम के बारे में, बोले वो कभी चीटिंग नहीं करेंगे, है ना, अगर उनको लड़ना होता तो सामने आके लड़ेंगे। तो बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे को किसी प्रकार की, वो कुछ भी नहीं करेंगे मेरे को ऐसा। अगर उनको लड़ना है मेरे से तो मेरे सामने आके लड़ेंगे वो, क्योंकि ही इज़ अ वेरी राइचियस किंग। भगवान राम इसके लिए तो फेमस है कि कभी किसी का गलत नहीं करते हैं वो, है ना। तो बोले डरने की क्या जरूरत है, बोले भगवान राम बड़ी छुप के मेरे को मारेंगे। तो लेकिन भगवान राम ने छुप के एक तीर छोड़ा और सीधा बाली के छाती पे आके गिरा, है ना। और बाली जैसे छाती पर गिरा, बाली तुरंत ही गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। और खून उसका निकलने लगा, ही वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। इतना, भगवान राम का बाण लगने के बाद भी वो मरा नहीं था अभी तक, क्योंकि इंद्र ने उसे गोल्ड चेन दी थी। ही वॉज वेयरिंग गोल्ड चेन गिवन बाय इंद्र, है ना। तो जिसके पास ये चेन होती है उसको ये वरदान दिया गया था कि उसका जीवन कभी मिटेगा नहीं, है ना। द चेन वॉज कैपेबल ऑफ प्रिजर्विंग द लाइफ। तो ये जो भी पहनेगा वो लाइफ प्रिजर्व रहेगी उसकी, है ना। उसके सारे कपड़े वपड़े सब तहस नहस हो गए थे, लेकिन जान नहीं गई थी उसकी अभी तक। और फिर राम और लक्ष्मण जो थे वो आसानी से बहुत बहुत ही अच्छे से उसको अप्रोच किया। और बाली ने अपनी आंखें खोली और भगवान राम के सामने हंसने लगा वो, और बहुत बोला कि भगवान राम, आप तो फेमस हो सत्य और वर्चू के लिए, है ना। तो आपने ऐसा घिनौना काम क्यों किया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका कि आपने मेरे को छुप के बाण मारा। मैंने तो आपका अटैक नहीं किया था, मैं तो फेयर कॉम्बैट में लगा हुआ था, यानी कि मैं तो मेरे भाई के साथ युद्ध लड़ रहा था, मल युद्ध कर रहा था। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, है ना। और फिर वो धर्म की बात करने लगा। ये कोई धर्म नहीं होता है ना। हम कई बार देखते हैं ना, अगर कोई किसी का हम कोई गलत व्यक्ति होता है ना, उसके साथ ही हम अगर गलत कर देते हैं तो वो धर्म की बातें करने लगता है ना। तो बाली भी धर्म की बातें करने लगा और एक्यूज किया भगवान राम को, उसने आरोप लगाया कि आप अधर्मी हो, कि आप केवल दिखावा करते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आज देख लिया मैंने कि आपके मन और इंद्रियों में किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है ना। आपने सुग्रीव की मित्रता के कारण सीता माता को ढूंढने के लिए आपने अपने सत्य, जो आपके सत्यवादी जो है आप, उसको भी आपने त्याग कर दिया है। और वो रोने लगा, बोल रहा था कि आपने ऐसा, भाई यू एक्टेड लाइक दिस, और मुझे मारने में तो एक बंदर हूँ जो कि जंगल में रहता है, मुझे मारने से आपको क्या लाभ मिला। आप तो इवन शास्त्रों के अंदर ही बताया गया है कि हम बंदरों की स्किन भी नहीं खा सकते हैं, फ्लैश भी नहीं खाना, मांस भी नहीं खा सकते बंदरों का। तो बोले मेरा मांस भी कुछ काम में नहीं आएगा आपको, अगर आपने मांस के लिए मुझे मारा है तो मुझे मारने का कोई कारण ही नहीं है, तो फिर आपने मुझे क्यों मारा। और एकदम पैशनेटली भगवान राम के ऊपर आरोप लगाने लगा वो। और फिर वो फिर से एग्जॉस्ट हो गया। और वो सोच रहा था कि मैंने तारा की अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, अभी उसको रियलाइज होने लगा कि मैंने उस समय बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, है ना। और जो एरो जो लगा हुआ था उसके छाती के ऊपर वो भी जल रहा था उस अग्नि की तरह, है ना। भगवान राम ने वेट किया, कुछ बोले नहीं जब तक वापस से बलि के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है। और भगवान राम ने बलि को बताया कि हे राजा बलि, मुझे नहीं लगता है कि आप धर्म और सत्यता को जानते हो आप। ये पूरा पृथ्वी के राजा अभी एक है जो कि मेरा भाई है भरत, अयोध्या के। और जितना भी एरिया जो है वो सारा भरत के अंडर में आता है।
और मैं और लक्ष्मण जो है भरत के बिहाफ पे हम लोग इधर कार्य करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी पृथ्वी को घूमेंगे, और वहां पर जहां जहां असत्य है, जहां जहां अधर्म फैल रहा है, उन सबको हम पनिश करेंगे और उस जगह को सुधारेंगे। है ना। और तुम तो सत्यता की बात ही मत करो, ऐसा बताया बलि को। है ना। उसने फिर भगवान राम ने मोरल वैल्यू सिखानी शुरू की बलि को, कि तुम क्या मोरल वैल्यूज जानते हो। तुमने तुम्हारे छोटे भाई को, छोटा भाई हमेशा अपने बेटे समान होता है ना, तुमने उसको निकाल दिया। उसको निकाला नहीं, उसकी पत्नी को तुमने खुद की पत्नी बना दी। है ना। उसकी सुग्रीव की पत्नी जिसका नाम था रुमा, तुमने उसको अपने साथ रख लिया है, सुग्रीव को बाहर भेजते। बोले जो भी व्यक्ति, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो भी व्यक्ति ऐसे संबंध बांधेगा, है ना, उसकी एक ही मृत्यु है, और सॉरी उसकी एक ही सजा है, वो है मृत्यु। है ना। फॉर वन हु हैज हैविंग इलिसिट रिलेशन विद हिज ओन डॉटर और वाइफ ऑफ यंगर ब्रदर। है ना। तो उसने बताया कि देयर वॉज नो डाउट। और बोले तुम तो बंदर हो और मैं क्षत्रिय हूँ। तो क्षत्रिय का धर्म होता है तो छुप के किसी प्राणी के ऊपर वार कर सकता है। तुम तो बंदर हो, इसलिए मैंने छुप के वार किया। तुम तुम्हारी तरह मनुष्य तो नहीं हो तो सामने आके लड़ू मैं। है ना। सिंस यू आर अ मंकी, दिस वॉज द अप्रोप्रिएट वे टू किल यू। सो अभी तुम मुझे मोरालिटी का पाठ मत पढ़ाओ। है ना। फिर बाली कुछ आर्ग्यू नहीं कर सका। आफ्टर दिस बाली कुड नॉट आर्ग्यू एनीथिंग। और फिर जाते जाते हैं हम देखते हैं ना, जब हमारी मृत्यु सामने आती है तो हम ऑटोमेटिकली हम लोग डाउन हो जाते हैं। तो उसको बहुत रिमोर्सफुल फील होने लगा, कैसे उसने सुग्रीव को ट्रीट किया था। है ना। इस प्रकार से। और फिर वो सोच रहा था, देखो जो कोई व्यक्ति को धर्म के बारे में जानता है, तो वो अपने कर्मों के लिए दूसरे को नहीं कोसता है ना। बाली ने फिर यही सोचा कि मेरे कर्म में लिखा था ये, क्योंकि मैंने मेरे भाई को इतना परेशान किया, तो फाइनली आज मुझे उसका परिणाम मिल गया। ऑल क्रिएचर्स हैड टू एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ देयर ओन एक्ट्स अलोन। है ना। जितने भी जीव हैं, उसके खुद के कर्मों का फल उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। कि सारी फिलोसॉफिकली उसको मृत्यु सया के ऊपर याद आ रहे थे। है ना। और ये सोचते सोचते बाली ने भगवान राम के जो शब्द थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो भी गुस्सा था, दुख था, उसने छोड़ दिया। और फिर उसने बताया कि जो बौना होता है वो कैसे इतने बड़े पुरुष के साथ बातें कर सकता है। और फिर उसने बताया कि भगवान राम, आप तो रिलीजियस प्रिंसिपल के सारे जानकार हो आप, मेरे को तो पनिशमेंट मिल गई है, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कीजिए अगर मैंने आपको कुछ खराब शब्द यूज किए हो तो। लेकिन बाली को डर था कि अगर मेरी मृत्यु के बाद मेरा भाई जो है, वो मेरे बेटा जो अंगद, उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करेगा। तो उसने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप प्लीज सुग्रीव को बताइए कि मेरे बेटे का ध्यान रखें। और फिर राम ने एश्योरेंस दिया कि सुग्रीव जो है वो वानरों की सेना को, वानरों का जो भी ये लोग हैं, उनको एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए वो क्या करेंगे, उसी पथ के ऊपर चलेंगे जहाँ सही रास्ता हो, और अंगद को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे। और फिर बाली वापस बेहोश हो गया। उस समय तारा आई, है ना, उसकी जो पत्नी थी बाली की वो। और उसने देखा कि सारे बंदर जो इधर उधर भाग रहे थे, और कि तारा ने किसी को पूछा कि क्या हो गया है, क्या हो गया। उसने बताया कि आपके पति को भगवान राम के बाण ने मार दिया है ना। सो सुग्रीव के साथ लड़ाई की, और उसके बाद भगवान राम ने उसको मार दिया है। जब तारा आई तो उसने देखा कि पूरा नीचे लेटे हुए उसके पतिदेव, और जोर जोर से कांपन करने लगी। और देखा कि भगवान राम जो थे वो भी बाजू में बैठे हुए थे। अपनी जो ऐसे अपने हाथों से अपने आप को माथे को पटकने लगी, जोर जोर से रोने लगी। है ना। और बोलने लगी कि आप देखिए मैं आ गई हूँ, आप उठिए उठिए। जैसे नॉर्मली जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके परिवारजन, उस प्रकार से तारा जोर जोर से रोने लगी। बोलने लगी कि आप तो शेर है बंदरों में। है ना। उठिए, चलिए मेरे साथ, चलिए हमें महल के अंदर चलिए। इस प्रकार से रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और उसका बेटा था अंगद, वो भी उसके पास आया, वो भी बाली की जो शरीर था उसके सामने बैठ के वो भी रोने लगा। और
लेकिन देखिए, पहले के जमाने में एक चीज़ ये थी कि उन लोगों के पास इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, आध्यात्मिक फिलोसॉफिकली। तारा ने भी भले इतना रोई वो, लेकिन तारा ने भी अल्टीमेटली ये सोचा उसके मन के अंदर कि मेरे पति ने उसके भाई को ही बाहर निकाल दिया था, और उसकी भाई की पत्नी को अपने साथ रखा हुआ था। बोले जो हुआ, वो तो वेलकम ही कर रहा था ये सारी चीज़ों को, आज नहीं तो कल होना ही था। इस प्रकार से तारा जो थी वो रो भी रही थी, और ये भी सोच रही थी कि उसी कर्मों के फल है ये, है ना। फिर वो भी सोच रही थी कि मैं कैसे एक विधवा बन के, जो सुग्रीव जो कि बालिका का दुश्मन है, उसके साथ मैं कैसे रहूंगी, और मेरे बेटे अंगद का क्या होगा, है ना। फिर हनुमान जी आए, और फिर हनुमान जी ने थोड़ा जीएसडी लेक्चर लिया तारा जी का, कि भाई देखो, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। फिर से हनुमान जी ने हु एम आई का टॉपिक प्रेजेंटेशन के साथ देना शुरू किया तारा को वहाँ पर। एंड कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, राइट। हमें रोने से, ग्रीव होने से कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। और बाली, क्योंकि भगवान राम ने बाली को मारा है, तो अल्टीमेटली वो हायर रीजन्स में ही गया है, इसलिए हमें तो कोई दुख करने की कोशिश जरूरत ही नहीं है ना। सो लेकिन तारा समझ नहीं, तारा को फिर से थोड़ा क्योंकि उसके पति मर गए थे, तो उसने बोला कि मैं मृत्यु तक उपवास रखूंगी, और इधर से हटूंगी नहीं मैं अभी, है ना। और बाली ने सुग्रीव के सामने देखा और बताया कि, फिर से उसने सुग्रीव को बोला कि मुझे सारे जो भी मैंने पाप कार्य किए तेरे साथ, मुझे प्लीज माफ कर देना, और मेरी पत्नी और मेरे बेटे का ध्यान रखना, और मैं तुरंत अभी जा रहा हूँ यमराजा के पास। सो सुग्रीव ने केयरफुली तारा और उसके बेटे अंगद को प्रोटेक्ट करने का प्रतिज्ञा लिया। भगवान राम तो थे ही साथ में, है ना। और इस प्रकार से बहुत अच्छी है कि किस प्रकार से बाली और तारा के बीच में वार्तालाप हुआ, और पूरा स्टोरी है बहुत अच्छे से। लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, सुग्रीव को भी बहुत रिमोर्स फील होने लगा, है ना। वो भी भगवान राम के पास गया, बोले मैं कैसा नालायक आदमी हूँ, है ना, कि जिसने अपने ही भाई की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। बोले मेरा भाई भले जैसा भी था, मुझे मार रहा था कुछ भी, लेकिन मुझे मेरी हत्या नहीं की थी उसने। लेकिन जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे भाई को मार दिया। तो अब मैं इस राज्य को लेके क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। मेरे भाई के खून से सने हुए राज्य से मैं क्या करूंगा। हाउ कैन आई टॉलरेट, बोले उसकी पत्नी और उसका बेटा को मैं इधर होते हुए कैसे देख सकता हूँ। बोले मुझे राज्य वाद्य कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ मरने के लिए। भगवान राम बोले अरे, तो तारा भी बोली कि बोले आप अकेले क्यों जा रहे हैं, मैं भी आऊंगी आपके साथ पीछे पीछे। बोले मैं भी जिंदा रह के क्या करूँ, मेरे पति रहे ही नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा चल रहा था, भगवान राम ने दोनों को समझाया, है ना। भगवान राम ने उन दोनों को कंसोल किया, और भगवान राम ने बताया कि ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम फॉर ग्रीविंग पीरियड, बट अल्टीमेटली हमें अपना जो कार्य है, हमारा धर्म है, उसको निभाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तारा ने तो वहां तक बोला भगवान राम को कि आप काम कीजिए, जिस जिस बाण से आपने मेरे पति को मारा है, उस बाण से मेरे को भी मार दीजिए आप, है ना। बोला आपको उसका पाप भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर पति मर जाता है और पत्नी उसके पीछे जाती है, राइट, मृत्यु शैया पे, तो बोले उसका कोई अपराध नहीं लगता। बोले तो उसका कोई पाप नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि आप तो पति पत्नी को एक कर रहे हो, ऐसा करके। तो वो बहुत कुछ बोली तारा भी, लेकिन भगवान राम ने दोनों को समझाया काफी अच्छे से। फिर से वही भगवान ने बताया कि कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, सॉरी ये नहीं, हाँ, पुच्छा पिता धर्म समुच नहीं, ये वाला श्लोक नहीं, वो कौन सा श्लोक है, 2.14, सुख दुख, उस प्रकार का ज्ञान भगवान राम ने। विच श्लोक इज दैट, सुख एंड दुख। हितोष्ण सुख दुखेश। ये तो तो शुरुआत कहाँ से होता है। ठीक है, हाँ, ये शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। तो वही भगवान राम ने वही उपदेश देना शुरू किया उन दोनों को। और फिर सुग्रीव को बताया कि अब तुम राज्य संभालोगे, और अंगद जो है वो तुम्हारा लीडेसर बनेगा, है ना। और देखिए, भगवान राम ने भी तारा को इंस्ट्रक्ट किया, जो मोरल कोड्स जो थे, जो उनकी जाति के ऊपर लग रहे थे,
है ना, कि अगर उनका पति मर जाता है तो उनके उनके भाई की ही पत्नी बन के उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार से भगवान राम ने भी तारा को कन्विंस किया, और सब कुछ खत्म करने के बाद भगवान राम, सुग्रीव और सब लोग बाली का पूरा अंतिम क्रिया किया। और जब ये सब किया तो फिर से सबका रोना धोना शुरू हो गया था। भगवान राम ने फिर से उनको संभाला, है ना। फिर से भगवान राम ने ये फिलोसफी बोलने शुरू की, अपनी ज्योतिषी जो हम सिखाते हैं ना, कि ये जो शरीर जो है केमिकल से भरा हुआ है, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो बुद्धू होता है, जो उसको फुलिश मूढ़ा, जो मूड होता है, वो अपने आप को शरीर समझता है। और ये शरीर के साथ वो संबंध बांधे हुए अपने पति, पत्नी, बच्चे, मामा, मासी, बुआ, जो भी है ना, ये सारे संबंध जो है शरीर के संबंध है। हम तो इंडिविजुअल हैं। इस प्रकार से भगवान ने फिर से, अब देखिए मैंने एक चीज नोटिस की, कि जब भी ऐसी ग्रीविंग सिचुएशन के अंदर भगवान राम और हनुमान दोनों ही लोग क्या बोल रहे थे उनको, किसी प्रकार की तत्व ज्ञान दे रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि जो फिलोसॉफी है, जो हम भगवत गीता की फिलोसॉफी पढ़ते हैं, भागवत में हम जो पढ़ते हैं, रामायण से हम जो सीखते हैं, है ना, अल्टीमेटली वही चीज हमारे कॉन्शियसनेस में होगी, तो ही हम इस भव सागर से बाहर निकल पाएंगे, और इसकी हर एक पर्टिकुलर डिटेल्स को हम लोग समझ पाएंगे। वरना इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान राम बताए कि आत्मा का सबसे शाश्वत स्वरूप होता है खुश रहना, और वो तभी खुश रह पाता है जब वो भगवान के साथ संबंध बनाता है। और बाली जो है, ये भगवान के साथ उसका इटर्नल संबंध बन गया, तो हमें उसके लिए दुख करने की कोशिश जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पूरा बाली का ये अंतिम क्रिया की गई, बाली की। और सुग्रीव को बताया, एक्चुअली उस समय ये बारिश का मौसम शुरू हो गया था वहां पर। तो सुग्रीव को राजा बनाया, और 4 महीने के लिए सुग्रीव ने बताया कि आप हमारे महल में आके रहिए। लेकिन भगवान राम ने बोले, महल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो किसी गांव में भी नहीं रह सकता हूँ, कि मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया है। तो भगवान राम 4 महीने के लिए बस उसी जगह पे, राम और लक्ष्मण, एक गुफा के अंदर 4 महीने बिताए बारिश के, कि बारिश के समय ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से, और इधर सुग्रीव जो था, वो अपनी पत्नी रुमा के साथ फिर से रियूनाइट हो गया। और इतना सारा महल, और वो भी बंदर था, उसके अंदर क्या अभी, वो भी अपने शौक मौज में बढ़ गया वो। लेकिन फिर भगवान राम को याद आया ग्रेजुअली, जब बारिश का मौसम चला गया। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं किया था 4 महीने के अंदर कि भगवान राम ने सीता माता को याद ना किया हो। मतलब ऐसा बताया गया है कि जो दुख भगवान राम को सीता माता गायब हुए तब हुआ था, वही दुख 4 महीने के बाद भी था, सेम एज इट इज। और भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे थे कि लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि जो वानर है, जो राजा है, वो भूल गया है कि उसका कर्ज चुकाना है ना। आई थिंक ही हैज बिकम अनग्रेटफुल टू मी, कि उसने अभी तक अपने मैसेंजर्स को क्यों नहीं भेजा है सीता माता को ढूंढने के लिए, सीते को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है कि मेरी सीता जो है वो हमेशा के लिए चली गई, अब मैं सीता के बिना क्या करूंगा। फिर से भगवान राम होने लगे, एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। और सोचिए, भगवान राम जब रो रहे होंगे तो क्या क्या लक्ष्मण देख पा रहे होंगे भगवान राम को, है ना। इसी प्रकार से भगवान राम रो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि वानर एक्चुअली, ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों के अंदर हर एक चीज का प्रायश्चित है। अगर आप ब्रह्म हत्या करोगे उसका प्रायश्चित के बारे में, गौ हत्या करोगे उसके प्रायश्चित के बारे में, किसी की भी हत्या करोगे आप, या कितना घना अघन्य कृत्य करोगे उसके लिए प्रायश्चित है। लेकिन द पर्सन इज वेरी अनग्रेटफुल, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। देर इज नो प्रायश्चित फॉर द पर्सन हु इज अनग्रेटफुल। अगर आपने किसी की मदद ली है, और जब आपका समय आता है उसकी हेल्प करने का, अगर आप उस समय हेल्प नहीं कर सकते उसको, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं शास्त्रों में लिखा है। ऐसा बताया गया रामायण, वाल्मीकि रामायण में, है ना। तो भगवान राम को बहुत गुस्सा आ रहा था, नाउ राम बिकेम वेरी एंग्री एक्चुअली, है ना। भगवान राम को इतना गुस्सा आ रहा था। भगवान राम ने बोला कि मैं 4 महीने तक मैं इस दिन की राह देख रहा था कि कब ये सीजन जाएगी, और कब सुग्रीव अपने बंदरों को भेजेगा सीता को ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन है सीता को ढूंढने का, है ना। भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि वो जानता नहीं है, जो हाल मैंने बालिका किया था वही हाल मैं सुग्रीवा कर सकता हूँ।
मैं इधर से एक बाण छोड़ूंगा और सुग्रीव वहां मर जाएगा। इतना गुस्सा भगवान राम हो गए। और भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण तुम जाओ किष्किंधा जाओ और बताओ सुग्रीव को कि मेरे सामने अकृतज्ञता व्यक्त करने का परिणाम क्या होता है। हैड ही फॉरगॉटन, क्या भूल गया है कि राम के साथ क्या प्रॉमिस किया था उसने। जब उसका कार्य हो गया तो क्या वो भूल गया कि उसको मेरा क्या कार्य करना है। क्या उसको राम के साथ युद्ध करना है। इस प्रकार से जोर जोर से भगवान राम चिल्लाने लगे एंड ही वॉज वेरी एंग्री। अभी आप सोचिए, भगवान राम जब इतने गुस्से थे, लक्ष्मण कितना गुस्सा किया होगा। लक्ष्मण तो एकदम, जब भगवान राम ने बोला लक्ष्मण तुम जाओ किष्किंधा, तो लक्ष्मण तो वो सोच ही रहे थे, बोले 4 महीने से नो आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। 4 महीने से कभी आज तक किसी को मारा नहीं अभी तक। और इतना गुस्सा लक्ष्मण को इतना गुस्सा है, अगर राम को इतना गुस्सा था तो। और उन्होंने बताया कि लगता है कि सुग्रीव जो, राम ने बताया कि सुग्रीव जो है वो इंद्र तृप्ति करने में रचा पड़ा लग गया लगता है अभी, है ना। और एक्चुअली ऐसा ही था। वो औरत वो पीता था और अपनी अलग अलग स्त्रियों के साथ भोग करता था वो, है ना। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, और लक्ष्मण हिमसेल्फ बिकेम वेरी फ्यूरियस। राइट, वो तो मैंने आपको बताया। और भगवान राम ने लक्ष्मण को देखा कि ये तो मेरे से भी ज्यादा गुस्सेल है ही है ना। तो लक्ष्मण ने जोर से बोला कि भैया आप चिंता मत करिए, देखो मैं कैसे जाता हूँ और उसके छाती के ऊपर मैं बाण लगा के आ जाऊंगा। तो फिर भगवान राम ने बोला कि ये लक्ष्मण सही में कर सकता है ऐसा। तो भगवान राम ने उसको उपदेश दिया पहला, लक्ष्मण को, कि एक काम करिए लक्ष्मण जी, आप जाइए, लेकिन वो हमारे मित्र है, तो पहले शांति से समझाने का प्रयास कीजिए, है ना। बोले ये अच्छा नहीं लगेगा क्या, तो अब जाके सुग्रीव को मार डालोगे सीधा, है ना। पहले उसको याद दिलाइए कि हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, है ना। डू नॉट यूज हार्श वर्ड इमीडिएटली। लक्ष्मण को ऐसा बताया गया। एक्चुअली हमें ये सीखना चाहिए, जब भी हमारे अंदर जब भी कोई कुछ गलत चीजें होती है, हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ धोखा दिया है, तो पहले जाइए शांति से बातचीत कीजिए पहले, है ना। धोखाधड़ी तो होती है भौतिक संसार के अंदर भी, लेकिन पहला कर्तव्य हमारा है उसको गुस्सा नहीं दिखाते हुए हमें क्या करना है, पहले उसको पहले याद कर जाए कि जो हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड थे प्रभु, ना, वी आर सच अ ग्रेट फ्रेंड्स, राइट। बट नाउ फिर देखिए कि वो क्या बोलता है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को ये सीख दी थी। सो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया भगवान राम को और वो निकल पड़े किष्किंधा की ओर, है ना। और भागते हुए जा रहे थे। और सोच रहे थे कि सुग्रीव को क्या बताऊंगा मैं, ये बोले मैं राम का ऑर्डर, तो उसको तो गुस्सा ही आ रहा, उसको सुग्रीव को मारना ही था, लेकिन राम का भी ऑर्डर जो था, कि भगवान राम ने उसको ऑर्डर किया था कि पहले मारना नहीं है, पहले उसको समझाना है, राइट। तो वो भी सोच रहा था, बोले आलसी बंदर, भगवान राम इतने परेशान हैं और खुद मजे कर रहे हैं। इस प्रकार और इधर दूसरी ओर किष्किंधा के अंदर हनुमान जी ने भी देखा, क्या देखा कि कि अभी वो मानसून सीजन चली गई, लेकिन सुग्रीव जो है वो हिलने का भी नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी ने ये सुग्रीव को जाके बताया कि आप भूल तो नहीं गए ना, राम को वादा किया हुआ है। बोले जो राम बाली को मार सकते हैं वो राम आपको भी मार सकता है ना। और तुरंत सुग्रीव को ध्यान में आया कि हाँ मैंने तो ऐसा वचन दिया था नहीं। तो बोले मैं तो भूल ही गया। तो उसने सारे वानरों को इकट्ठा किया, सुग्रीव ने। और सारे वानरों को इकट्ठा करके उसने बताया, हर एक सारे वानरों को उसने भेजा कि हर एक वानर जो है अपने अपने एरिया में जाए, और 15 दिन के अंदर क्या करना है, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज ही शुड ब्रिंग, जितने भी वानर की अपनी पूरी सेना है पूरे भारतवर्ष में, वो सारी वानर की सेना को लेके इधर आना है। अगर कोई वानर 15 दिन के अंदर पूरी सेना लेके नहीं आया, तो समझ लीजिए उसका वध मैं कर दूंगा। तो 15 दिन का समय दिया सुग्रीव ने, तुरंत ही हनुमान के बोलते ही, है ना। और हनुमान जी को थैंक यू बोला सुग्रीव ने कि थैंक यू, आपने मुझे टाइमली एडवाइस दिया, है ना। बोले अभी तक लक्ष्मण और राम आए नहीं है, उससे पहले आपने बता दिया, अच्छा किया, धन्यवाद आपका। और तुरंत अंगद को भी भेजा आर्मी ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सारे बंदरों को भेज दिया उसने, है ना। सारे बंदर जो थे वो भागे। और कुछ ही समय के अंदर किष्किंधा के आगे लाखों की संख्या में बंदर एकत्रित हो गए, है ना। सब और सब
अलग अलग कलर के बंदर थे, कोई नीला था, कोई पीला था, कोई वाइट था, कोई एकदम काला था, रिच थे, है ना। इस प्रकार से अलग अलग बंदर सारे इकट्ठे हो गए, और सारे बंदर इकट्ठे हो गए और सुग्रीव के राह देख रहे थे, कहते सुग्रीव आएगा और हमें क्या उपदेश देगा वो। लेकिन सुग्रीव आए उससे पहले कौन आ गया? लक्ष्मण आ गए। और लक्ष्मण ने ऐसे बाहर कमल ऐसे उठाया हुआ था, और जैसे दूर से देखा इन वानरों ने, बोले कोई तो आ रहा है ये, और अच्छे मूड में नहीं लग रहा है वो। तो उस बंदरों ने क्या किया, सारे झाड़ उठा लिए मारने के लिए लक्ष्मण को, है ना। कि बोला आज जो भी बोले जो भी है हमारे सामने आ रहा है, हमें हमारी हमें किसकी इंद्र की रक्षा करनी होगी, है ना। कुछ बंदर तो डर के मारे भाग गए, वो जो शक्तिशाली बंदर थे वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, किसके सामने? लक्ष्मण के सामने। तो ये देख के लक्ष्मण को और गुस्सा आया। एक तो पहले से गुस्से थे, लक्ष्मण ने सोचा कि ये एक तो राम, भगवान राम का उसने प्रॉमिस फॉलो नहीं कर रहा है, और जब मैं मिलने आ रहा हूँ तो मेरे पीछे लोग भेज रहा है। लक्ष्मण बिकम वेरी मच एंग्री, है ना, और आग बबूला हो गए थे। अंगद क्विकली अपने शहर के जो बाहर आए, है ना, और देख रहे थे कुछ बंदर इधर उधर हो रहे, कुछ बंदर इन्हें मारने के लिए तैयार है। तो ग्रेट फियर सबके सामने रोका उसने, और तुरंत ही लक्ष्मण के चरण कमल में पड़ गया, रिस्पेक्टफुली। और लेकिन अभी वो तो बच्चा था अंगद, तो लक्ष्मण उसके सामने क्या गुस्सा दिखाएंगे। तो लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा कंट्रोल किया, और अंगद को बच्चे से बोला कि सुग्रीव को जाके बोले कि मैं आ गया हूँ, जाओ। और उसको ये मालूम नहीं है कि भगवान राम के साथ प्रॉमिस तोड़ने का मतलब क्या होता है, ये संदेशा भेजो उसको, जाओ। तो अंगद प्रणाम किया और सुग्रीव के पास गया, तुरंत भागा। और सुग्रीव तो सो रहा था, है ना, रात को पूरा अपना नशा बशा करके एकदम सो रहा था वो, है ना। उसके शरीर में केवल माला ही थी बस, कपड़े के रूप में, तो और कुछ था ही नहीं, है ना। एक वो बंदर था, वो क्या करेगा वो, है ना। सो इस प्रकार से अंगद ने उसको जगाया, और सुग्रीव जैसे उठा उसने देखा कि लक्ष्मण आ गया और एकदम आगो बोला है। और सुग्रीव ने बोला, तुरंत बोले लक्ष्मण जी को तुरंत अंदर लेके आइए प्लीज। बोले बाहर क्यों रखा है गेट के आगे? ही शुड बी ऑफर्ड वेरी रिस्पेक्टफुल पोजीशन, है ना। फिर हनुमान जी और अंगद दोनों गए बाहर, और लक्ष्मण जी को लेके आए। अभी देखिए इधर तो उसको मालूम था लक्ष्मण बहुत गुस्से में है ना। तो उसने क्या किया, अपनी जो पत्नी थी तारा, मतलब जो बाली की पत्नी थी तारा, उसको उसने आगे कर दिया। बोले काम कीजिए, अब मैं थोड़ा रेडी होता हूँ, आप लक्ष्मण जी को थोड़ा संभालिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पुरुष जो होते हैं अगर किसी स्त्री को सामने देखते हैं तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है ना। तो इसलिए उसने स्त्री को आगे किया, तारा को। तो पूरी सिक्योरिटी पास करने के बाद लक्ष्मण जी उसके इनर चैम्बर्स, जो उसका अंदर का जो उसका बेडरूम होता है, वहां तक पहुंचे। 7 हेविली गार्डेड गेट्स थे, वो सारा क्रॉस करके वहां तक पहुंचे। और एकदम गुस्से में उनके जो भी पैर पड़ रहे थे जमीन के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि धरती कंप आ रहा है ना। और फिर जैसे ही तारा आई बाहर, तो उसने तारा के सामने अब तारा जैसे ही आई तो लक्ष्मण तो एकदम झुक गए उस स्त्री के सामने, है ना। और उसने पूछा कि मेरे प्रभु, आपको किस कारण गुस्सा आ रहा है? तारा ऐसा पूछने लगी, आपको किस कारण इतना गुस्सा आ रहा है, और किसने, कौन वजह है आपके गुस्से की है, हु हैज डिसोबेड योर ऑर्डर्स, है ना। तो लक्ष्मण को फिर से अंदर से तो गुस्सा ही रहा था, फिर भी रिप्लाई किया कि आपके जो पति देव हैं वो मुझे लगता है कि अपने कर्तव्य भूल गए हैं। 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई साइन नहीं दिख रही है कि भगवान राम की मदद करने की। फिर तारा ने बताया कि देखिए, अब देखिए, बोले हम वो तो बंदर हैं, हम तो बंदर हैं, है ना। और जब बंदर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, है ना, तो कैसे हो जाते हैं। इसलिए ड्रिंकिंग इज ऑलवेज कंडेम्ड बाय द वाइस, कि जो अधर्म फैलाने के लिए, जो जो जिससे अधर्म फैलता है ना, ये सारी शराब पीने से, मांस खाने से, ऐसे लोगों के साथ संग करने जिसे भगवान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संग करने से भी हमारा अधर्म जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप प्लीज उसको कुछ कीजिएगा मत, वो आउट ऑफ माया के कारण पड़ा हुआ है वो, लेकिन उसको रिमाइंड कीजिए कि उसका रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या है। और तारा ने भीख मांगी सुग्रीव के सामने, सॉरी लक्ष्मण जी के सामने, कि सुग्रीव को माफ किया जाए, है ना। फिर तारा जो थी वो सुग्रीव के
इनर चैम्बर में उसको ले गई और देखा तो सुग्रीव भाई कहाँ बैठे थे। वो तो एकदम अपने गाँव से बैठा हुआ था, रोमा अपनी पत्नी के साथ। हाँ, और दूसरी वानरा लड़कियां भी थी, यंग, है ना, जो उसको चामार गाँव से बुला रही थी। और लक्ष्मण तो देखो तो एकदम लाल लाल आंखें हैं। और ये भी नशे में धुत था, सुग्रीव भी, उसकी भी आंखें लाल थी लेकिन नशे में थी उसकी आंखें लाल, है ना। सुग्रीव को इस हालत में देखते हुए लक्ष्मण का गुस्सा और बढ़ गया, है ना। एकदम मतलब उसको ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा करते ना, क्या करूं मैं इसका, ऐसा हो गया था उनका, है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मण अभी के अभी सुग्रीव को मार डालेंगे। लेकिन जैसे सुग्रीव ने लक्ष्मण को इस भाव में देखा, तुरंत ही अपने कौच में से खड़ा हुआ और तुरंत एकदम दंड की तरह खड़ा हो गया, है ना, हाथ जोड़ के। अब देखिए कि और लक्ष्मण, जैसे ही लक्ष्मण गुस्से में तो थे ही, गुस्से में टोन में बोलने लगे कि ऐसा कौन कठोर हृदय वाला होता है कि जो अपने मित्र को फॉल्स प्रॉमिस करता है। और जबकि और तब जबकि उसके मित्र ने उसकी इतनी रक्षा की हो, उतनी फेवर की हो, जब उसने बोला कि आपको मार दिया जाएगा, सॉरी आपको बाली को मार के आपको हमारी हेल्प करनी थी भगवान राम की, भगवान राम ने अपना काम कर दिया और तू भूल गया, अनग्रेटफुल पर्सनालिटी, ऐसा करके लक्ष्मण चिल्लाने लगे। लेकिन इधर हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या बोला था कि पहले जाके शांति से बात करना, है ना, पहले पूछना हमारी मित्रता है। लेकिन ऐसा लगता है इधर कि भी लक्ष्मण भूल गए थे कि भगवान राम ने उसको पहले क्या बताया हुआ था, है ना, क्योंकि वो सीन देखने के बाद और गुस्सा आ गया हमको, है ना। यू आर लस्टफुल, यू आर लायर, इनग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस, ऐसा ऐसा बोलने लगे लक्ष्मण उसको। और तारा फिर से बीच में आ गई, लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण जी शांत हो जाइए, ये सुग्रीव तो बंदर है। सुग्रीव ने बोला कि मैं तो बंदर हूँ, बंदर हो कहाँ, इंद्रियों, पूरा दिन इंद्रिय भोगी करते रहते हैं। हम तो भूल गए, बोले विश्वामित्र मुनि जैसे वो भी यदि हजारों साल की तपस्या करने के बाद भ्रमित हो सकते हैं, तो हम तो बंदर हैं, है ना। पर अब मैं समझ गया, अब मैं वापस जाग गया हूँ। और तारा ने बताया कि सुग्रीव का अभी ड्यूटी, बोले हनुमान ने समझा दिया था उसको, अभी उसने बाहर भेज दिया है अपने बंदरों को, लोग पूरी आर्मी इकट्ठा करने के लिए, सीता माता को बचाने के लिए, है ना। कि जब लक्ष्मण ने सुना कि सुग्रीव ने ऑलरेडी अरेंज करनी शुरू हो गई है ना, तो धीरे धीरे काम करना, फिर लक्ष्मण का धीरे गुस्सा कम होने लगा। और फिर सुग्रीव ने बताया कि मैं भी, मेरा जो कुछ भी है भगवान राम के कारण है। हाउ के बोले, मैं तो उनकी सीता माता को ढूंढने से भी उन्होंने जो मेरे लिए किया मैं उसको ऋण नहीं चुका सकता हूँ मैं। बोले राम अकेले ही सीता माता को ढूंढ सकते हैं, मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, है ना। ये तो भगवान राम की मेरे पे कृपा है कि मुझे एक निमित्त बनाना चाहते हैं वो, और इसी प्रकार से मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे ओर से किसी प्रकार का आपको अपराध हुआ हो तो। फिर लक्ष्मण को भी थोड़ा शर्म आई कि बोले मैंने भी खाली बोटा इसको सुना दिया इतना सारा। हाँ, भगवान राम ने बोला ही था कि पहले नहीं सुनाना है, पहले शांति से बात करने, लेकिन तो उसने भी सॉरी बोला, लक्ष्मण ने भी, कि हाँ, लक्ष्मण ने बोला कि आपकी मदद से मेरे जो भगवान है, मेरे प्रभु श्री राम है, वो आसानी से सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत सारी कुछ चीजें बोल दी है कि मैं, लेकिन मैं प्रभु प्रभु राम का दुख जो है मैं देख नहीं सकता हूँ, है ना। और फिर लक्ष्मण ने सुग्रीव को बताया अभी हम राम के पास चलते हैं। तो इधर देखिए कि अगर हम कई बार अनैतिक व्यवहार भी कर लेते हैं, पहले तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से हो भी जाता है तो दिस इज एटीट्यूड व्हाट लक्ष्मण एंड सुग्रीव इज शेयरिंग विद देम, कि मैं खुद का, हम कोई भी शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कपटता है ना, बहुत सारे दुर्गुण है। तो उस दुर्गुण के लिए हमें दुख होना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे गुण है, मेरे अंदर विनम्रता नहीं है, इस कारण से मैं ऐसा बन गया हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति का कोई पावर नहीं है, इस कारण से मैं इस प्रकार से बिहेव करता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के दोष देखने शुरू कर देते हैं, है ना। तो दिस इज हाउ आवर वैष्णव शुड अपोलोजाइज व्हेन, इफ ही डज समथिंग रॉन्ग एंड इफ ही डजंट डू रॉन्ग। अगर ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलती नहीं भी की है लेकिन फिर भी कोई वैष्णव दुखी हुआ है मेरे से, है ना,
स्टिल ही शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द ऑर्नामेंट ऑफ वैष्णव। और ये सुग्रीव और लक्ष्मण की दृष्टि से हम लोग देखें, लक्ष्मण को बाकी की वो तो अनंत शेष के अवतार है, और इस लक्ष्मण की गलती भी क्या थी? लक्ष्मण तो बोलेगा ही ना, कि उसने अपना एंड जो अपना पार्ट जो था पूरा नहीं किया था सुग्रीव ने, इसलिए तो उतने गुस्से से गया था वो। लेकिन फिर भी आ, लक्ष्मण ने आके सुग्रीव से दो हाथ जोड़ के माफी मांगी, सुग्रीव ने भी मांगी। और अभी हम लोग देखेंगे आगे कल कि किस प्रकार से भगवान आ, सुग्रीव भगवान राम को मिलेंगे, और किस प्रकार से पूरा प्लानिंग करेंगे सीता माता को ढूंढने के लिए, और किस प्रकार से उनको मालूम पड़ता है कि ये सीता माता है, उनको लंका में रखा गया है। तो हम लोग कल फिर से थोड़ा श्रवण करेंगे, 8 से 9:30, है ना। तो भगवान राम की कथा तो ऐसी है कि हम इसको बोलते जाए रात भर, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान की कथा में रुचि आना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं, है ना। आप अपने मोबाइल को स्पीकर पे रख सकते हैं, है ना, ताकि घर के दूसरे लोग भी सुन सकें। दूसरे के कानों के अंदर भी भगवान राम की जब ये श्रवण करेंगे, उनके अंदर भी क्या होगा, भगवान राम के प्रति भक्ति लता का बीज जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इतनी महान लीलाएं हैं भगवान राम की। सो वे स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट टाइम रिवीजन, कि किस प्रकार सीता माता का उन्होंने अपहरण किया था, और किस प्रकार से मटेरियल एंजॉयमेंट का जो हिरन है उससे हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भगवान राम से दूर हो जाएंगे, वो निश्चित है ना। सो या थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। और हम लोग कल फिर से मिलेंगे यही समय पे, 8 o'clock विल स्टार्ट राइट, एंड सो वी कैन एंड एट 9:35। या यस प्रेमिला, सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, सम? Thank you. या सो हम लोग कल देखेंगे, हम देखते हैं कितना खत्म कर पाते हैं पूरे में, एंड देन विल सी। ओके, किसी का कोई